एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू सहायक अनुवादक जो बिहार में अभी आने वाली है, बिहार एसएससी के तरफ से। उसके लिए जो कवायद पढ़ना पड़ता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। तो उसके लिए जो हम क्लास की सीरीज चला रहे हैं, तो ये क्लास नंबर अगला नेक्स्ट सीरीज है। और हमारा पिछला क्लास अगर आप शुरू से नहीं देखे तो वहाँ आप देख सकते हैं। और ये क्लास जो है आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर उर्दू के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो वहाँ भी 1 to 5, 6 to 8, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दीगर कॉम्पिटिटिव उर्दू के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फेल के बारे में, फेल की तारीफ अगर नहीं देखे तो पिछला क्लास हमारा इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम फेल की किस्में के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था फेल की माने के लिहाज से दो किस्में, फेल ताम और फेल नाकिस। आज हम पढ़ेंगे फेल की किस्में तौर के लिहाज से। फेल की भी दो किस्में होती हैं, फेल फेल मारूफ और फेल मजहूल। तौर के लिहाज से भी अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि तौर के लिहाज से फेल की कितने किस्में हैं, तो पहला आपका हो जाएगा फेल मारूफ और दूसरा आपका हो जाएगा फेल मजहूल। अब दोनों की हम एक एक करके तारीफ कर लेते हैं। फेल मारूफ वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो, जैसे अहमद ने आम खाया। अब इसमें क्या है, इस जुमला में कि फाइल मालूम है, सब्जेक्ट मालूम है, ठीक है, फाइल मालूम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फेल मारूफ। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे हम फेल मजहूल कहते हैं। याद रखिएगा, फेल मारूफ और फेल मजहूल। फेल मारूफ जिसका फाइल मालूम होगा, और जिसका फाइल मालूम ना होगा उसे हम फेल मजहूल कहते हैं। जैसे आम खाया गया, अब कौन खाया आम ये पता नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट यानी फाइल नहीं है, पता ही नहीं है कि किसने आम खाया है, तो इसे फेल मजहूल कहेंगे। और देखिए, अहमद ने आम खाया, तो अहमद इसमें पता है कि आम खाने वाला कौन है, तो अहमद है। जैसे अहमद ने आम खाया, ठीक है, तो किसने खाया, तो ये अहमद ने। तो अहमद हमें फाइल मालूम है तो फेल मारूफ हो जाएगा, और जिसका फाइल हमें मालूम ना रहेगा उसे हम फेल मजहूल कहेंगे। जैसे किताब पढ़ी गई, तो इसमें क्या है कि किसने किताब पढ़ी ये पता नहीं, पत्र लिखा गया, किसने लिखा ये पता ही नहीं, अहमद ने पत्र लिखा, तो इसमें क्या, अहमद ने पत्र लिखा है, तो फाइल मालूम है, तो फेल मारूफ में क्या होगा कि फेल मारूफ उसे कहेंगे जिसमें फाइल यानी सब्जेक्ट मालूम हो, उसे हम फेल मारूफ कहेंगे। और जिसमें फाइल मालूम ना हो उसे फेल मजहूल कहेंगे। इस तरह से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब फेल की किस्में जमाने के लिहाज से तीन किस्में होती है। फेल की जमाने के लिहाज से कितनी किस्में होती हैं, तीन किस्में होती है। कितने, तो तीन, तीन किस्में होती है। पहला क्या है, पहला है माजी, दूसरा है हाल, और तीसरा है मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। इंग्लिश में अगर आप इसे करेंगे तो माजी को पास्ट बोला जाता है, और हाल को प्रेजेंट बोला जाता है, और मुस्तकबिल को फ्यूचर बोला जाता है, फ्यूचर, ठीक है। तो हम यहाँ उसी की बात कर रहे हैं, माजी यानी पास्ट की बात करेंगे। अब ये तीनों के जो है ना, छह छह किस्में होती है। तो पहला माजी का पढ़ लेते हैं कितनी किस्में हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, माजी के छह किस्में होती है। फेले माजी, फेले माजी किसे कहते हैं, ठीक है, पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। फेले माजी जो काम गुजरे हुए जमाना में हो, जो काम, ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाना में हो, जो बीत गया हो। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, माजी का मतलब ये होता है कि बीता हुआ, गुजरा हुआ जमाना, तो उसे हम फेले माजी कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम आए,
अब क्या है कि तुम आए, बीते हुए जमाने में ही बोला जा रहा है, वो गया, ठीक है। उसके बाद उसने किताब पढ़ी, अब कब पढ़ी, बीते हुए जमाने में ही पता चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तीनों का पहले हम एक एक करके तारीफ कर लेते, उसके बाद हम इसकी किस्में बताएंगे, ठीक है। और फेले हाल, प्रेजेंट टेंस जो बोलते हैं, प्रेजेंट, जो काम मौजूदा जमाने में हो उसे हम फेले हाल कहते हैं। यहाँ देखिए, मौजूदा जमाने में जो काम हो उसे हम क्या कहते हैं, फेले हाल कहते हैं। जैसे वो आता है, राम आम खाता है, अहमद स्कूल जाता है, तुम खत लिखते हो, सब में है हो लगा हुआ है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, मतलब फेले हाल है। मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में बीपीएससी के टीचर बनने वाले हैं, तो यहाँ देखिएगा या बनिएगा, तो वो फेल जो आने वाले जमाने में होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, आने वाले जमाने में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फेल मुस्तकबिल कहेंगे। अहमद आएगा, लड़के 10 बजे स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी वो काम हुआ नहीं है, आने वाला जो समय है या जमाना है उसमें वो काम होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि फेल माजी की किस्में, कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में हैं। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में। फेल हाल का भी पूछ देगा कि फेल हाल की कितनी किस्में, तो 6। फेल मुस्तकबिल के भी पूछ देगा तो उनके भी 6। अब कौन कौन है एक एक करके जानते हैं। पहला क्या है, माजी मुतलक, दूसरा माजी करीब, तीसरा माजी बैद, चौथा माजी इस्तिमरारी, पांचवा माजी शकिया और छठा माजी तमन्नाई, ठीक है। अब इन सब की एक एक करके हम तारीफ करेंगे और मिसाल से समझेंगे। पहला है माजी मुतलक, वो फेल है जिससे किसी काम के ज़माने माजी में होने की सिर्फ खबर मिलती है। क्या मिलती है, सिर्फ खबर मिलती है, ये नहीं मालूम होता कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुई या वो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। जैसे साजिद आया, अब बताइए माजी में है ये, साजिद आया, कब आया ये पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मजीद दौरा, कब दौरा, लड़कों ने पढ़ा, कब पढ़ा ये पता ही नहीं है। तो माजी मुतलक मतलब कि जो काम बीते हुए जमाना में माजी में हो, सिर्फ माजी में उनके होने की खबर दी जाए, लेकिन ये मालूम ना हो कि कब हुआ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, माजी मुतलक। अब माजी करीब, माजी करीब वो फेल है जो जमाने माजी में तो हुआ हो मगर उसको खत्म हुए ज्यादा देर नहीं हुई हो। माजी में तो हुआ होगा लेकिन उसको खत्म हुए ज्यादा देर नहीं हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, माजी करीब। काम हुआ है लेकिन करीब में हुआ है, अभी तुरंत हुआ है। मसलन फैजान आया है, अब कोई पूछेगा फैजान आया, तो हाँ फैजान आया है, अभी जस्ट आया है, ठीक है। वो दौड़ा है, हाँ यस अभी दौड़ा है। मैंने खाया है, हाँ अभी खाया, इससे लग रहा है कि अभी खाया, मैंने खाया है। माजी मुतलक के आखिर में है, हूँ, है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। एक नियम ये भी है कि अगर माजी मुतलक है, जैसे फैजान आया, ये माजी मुतलक है और उसके आखिर में है लगा दिए तो ये माजी करीब बन गया, ठीक है। वो दौड़ा, अब यहां तक तो वो दौड़ा हो गया माजी मुतलक, और इसमें है लगा दिए तो क्या हो गया, माजी करीब। तो वही कह रहा है कि माजी मुतलक के आखिर में है, हूँ, है लगा देने से माजी करीब बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा, माजी बैद,
वो फेल जिसको गुजरे हुए बहुत देर हो चुकी हो। वैसा काम जिसको गुजरे हुए मतलब हुए हुए काफी देर हो चुकी हो, उसे माजी बईद, बईद से ही पता चल रहा है कि थोड़ा पहले हुआ है, काफी टाइम हो चुका है। जैसे डॉक्टर आया था, डॉक्टर आया था मतलब कोई पूछेगा कब आया था भाई, तो डॉक्टर आया था। असलम ने पढ़ा था, तो पूछेगा, तो इससे पता चल रहा है कि कब पढ़ा था, तो पढ़ा था लेकिन काफी टाइम हो चुका है। अब इसका भी नियम है, फेल माजी मुतलक के बाद था थे थी बढ़ा देने से माजी बईद बन जाता है हों है लगा देने से माजी करीब बन जाता है फेल माजी मुतलक में, और था थे थी लगा देने से माजी बईद बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने 3 को पढ़ लिया। चौथा पढ़ते माजी इस्तमरारी। ये इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो कोई काम जारी रहेगा। इसका दूसरा नाम माजी ना तमाम भी है, उर्दू में याद रखिएगा, माजी ना तमाम भी इसका दूसरा नाम है। पूछ देगा कि माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या है, तो माजी इस्तमरारी है, या माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम क्या है, तो माजी ना तमाम। ठीक है, ये फेल जाहिर करता है कि गुजरे हुए जमाने में काम कुछ अरसा तक जारी था। ये भी जारी का मतलब काम पास्ट टेंस में गुजरे हुए जमाने में हुआ, लेकिन ये कुछ समय तक जारी था, काम जारी था। मसलन हम हर रोज बस से जाया करते थे। हर रोज क्या चीज से जाया करते थे, तो बस से जाया करते थे। वो मार खाया करता था वगैरह, था इसमें लगा रहेगा तो माजी इस्तेमरारी या माजी शक्की ना तमाम कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं माजी शक्किया। इसका दूसरा नाम माजी एहतमाली है। याद रखिएगा, माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली। ठीक है, जैसे इनका नाम था माजी इस्तमरारी का माजी ना तमाम, माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम, उसी तरह से माजी शक्किया का नाम है माजी एहतमाली। वो फेल जो जमाना माजी में हुआ हो मगर उसमें शक या शुबह पाया जाए। माजी शकिया का मतलब ही होता है कि काम तो हुआ है गुजरे हुए जमाना है, लेकिन उसमें कुछ शक या शुबह पाया जाए, उसे माजी शकिया कहते हैं। जैसे इरफान सोया होगा, अब देखिए होगा, खेलेगा, ये गागेगी लगा रहेगा माजी शकिया में। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती होगी, अब खेलती होगी कि नहीं होगी अभी कंफर्म नहीं है। माजी मुतलक के आगे होगा, होंगे, होगी, होंगा लगाकर माजी शकिया बनाया जाता है। सब माजी मुतलक से ही बनता है। ठीक है, होगा होगी लगा के क्या बनेगा, माजी शकिया या माजी एहतमाली। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखते हैं माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई या शर्तिया, एक है शकिया, एक है ये शर्तिया। वो फेल माजी जिसमें कोई तमन्ना, माजी तमन्नाई से पता चल रहा है माजी तमन्ना, कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए। जैसे इंग्लिश में एक्सक्लामेशन बोला जाता है इसे, काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन जरूर मिल जाती। काश लगा रहेगा तो उसे समझ जाए कि एक तमन्ना किया जा रहा है, एक शर्तिया है, ये माजी तमन्नाई है, वो तमन्ना कर रहा है। ठीक है, खुदा तुम्हें बखैर रखे, ये खुदा से वो तमन्ना कर रहा है, दुआ कर रहा है। जुमले के आखिर में रहते, पीते या गिरे हुए वगैरह जैसे अल्फाज हैं तो समझ लीजिए कि फेले माजी तमन्नाई हैं। इससे भी पता चल रहा है हुए, गिरे, पीते या गिरे, करे, हुए वगैरह भी लगा रहेगा, या शुरू में काश लगा रहेगा, तो आप समझ जाइए कि माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया है। इस तरह से हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।